आ जाएंगे। मैंने तो लिंक फौरन दे दिया है, जो इंतजार में होता है फौरन ज्वाइन कर लेते हैं। जी सर, जब हम आ सकते हैं बाकी भी आ सकते हैं, वो लेफ्ट कर गए होंगे। हम्म। सर एक ये बड़ा मसला है कि ये लोग सवाल शुरू कर देते हैं। अच्छा, सवाल एक बाद में आदमी जब जब कीजिएगा, सवाल बाद में कीजिएगा, पहले एक टॉपिक जो कंप्लीट हो। जी जो पढ़ा रहा होता है उसका टेम्पो बन जाता है पढ़ाने का। भी आप बहुत अच्छे पॉइंट में पहुंचे थे, 50%, 233 माइनस करवा रहे थे, फिर सवाल शुरू हो गए तो सारी बात इधर उधर हो गई, तो आपका भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है ना, सब इंसान है तो जहन उधर हो जाता है। तो आप प्लीज जो सवाल करें बोले कि भाई सेशन के आखिर में सवाल करें। जी ये बिल्कुल। जल्दी में जल्दबाज होते हैं, पूरे लेक्चर का जीवन सत्यानाश हो जाता है। इतना अच्छा आप दे रहे हैं लेक्चर को, तो प्लीज जो है ना जो सवाल करेंगे बोलेंगे भाई सवाल लास्ट होगा। हम सवाल लिख रहे सवाल हैं, शुरू हम हो जाए, आप कंप्लीट हो जाते हैं बस। हम आपकी एक ही बात को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ये दरमियान में सवाल करते हैं और वो बात फिर उधर रुक जाती है, फिर दोबारा उस जगह पे आने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का? आप जो इतना टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए, तो कम से कम हमें फ़ायदा तब होगा जब आप खामोशी से सुनेंगे। ये बात है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम सर खालिद है। खालिद, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो पॉइंट था वो था 76.4। हाँ, हमने निकाला था, थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर रहे थे 50% कहाँ, अगर मिसाल के तौर पर 19 से 2 ब्रेक होता है, ठीक है, मार्केट नीचे चली जाती है, उसका मजीद मिसल देखिए 50% कहाँ निकल सकता है, कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, हम लॉजिकली बात करेंगे, हवाओं में तीर नहीं चलाएंगे, सिग्नल नहीं देंगे, आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि इस पॉइंट का इंतजार करें। ठीक है, जैसे मैं रोज रूटीन में बताता हूँ, जैसे कल की बात है, परसों की शाम की बात है, लोग सेल में आ गए फौरन, मैंने बताया इंतजार करें, टाइम थ्री पे अमल करें। जब टाइम थ्री पे अमल करते हैं तो आपको आपका लेवल उसके करीब करीब मार्केट मिल जाया करती है। हम डेली बता भी देते हैं कि मार्केट की ये रेंज एक्सपेक्टेड है आज के दिन। अपने इंटरडे तजिए में मैं बताता हूँ, पिछले 15 दिन से मैंने शुरू किया ये तजिया, तो आप लोगों को पता है, आप लोग सुनते ही हैं उसके अंदर। तो इसी तरह डाटा की पावर भी बता दिया करता हूँ कि ये डाटा की पावर है, अहम डाटा फार्मूले में हमने लिखा हुआ है। वो बहुत अहम डाटा, हर डाटा अहम नहीं होता। आप गोल्ड में काम करें, गोल्ड के लिए हर चीज अहम नहीं है। दुनिया के 180 मुल्क हैं, रोजाना हर मुल्क का कोई ना कोई 2 4 5 डॉलर 5 डाटे आ रहे होते हैं, तो हर डाटे पे हमने फोकस नहीं करना होता। हमने सिर्फ ये देखना है गोल्ड पे 5 साल गोल्ड के लिए क्या चीज अहम है, जो चीज गोल्ड के लिए अहम है मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा। और फिर उन पे हम ये भी देखते हैं कि किस डाटे की कितनी पावर हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। वो तो जब डाटा आता है तब पता चलता है ना कि डाटा कितना पावरफुल आया है, आया या नहीं आया, लेकिन एक अंदाजा होता है कि ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बताते हैं मार्केट उसका, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ पुराने चल रहे हैं, उनको पता है इस चीज़ का कि हम जो बता रहे होते हैं तो उसके मुताबिक मार्केट रिएक्ट भी कर रही होती है। मीटिंग मिनट्स आते हैं, हर दफा आते हैं, हर महीने बात होती है कि ट्रेड इम्पैक्ट बहुत हाई इम्पैक्ट है, बहुत हाई इम्पैक्ट है। लेकिन आज तक पिछले तकरीबन तकरीबन मैंने 3 साल का मेरा तजर्बा है मीटिंग मिनट्स का, आज तक मैंने कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा आज तक, जब कभी ये रिलीज होते हैं। ठीक है, इनका कोई इम्पैक्ट मैंने नहीं देखा। लेकिन आने से पहले बड़ी अफवाहें होती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा एटम बम गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मीटिंग मिनट्स का डाटा मैंने इसलिए अपनी अहम डाटा फार्मूला में लिखा ही नहीं है, चूंकि एक डाटे का रिजल्ट ही नहीं है। तो फिर हाँ, थोड़ा सा एहतियात जरूरी है जब ये डाटा आने लगे 5 7 मिनट के लिए, एहतियातन कोई ऐसी बोंगी आ सकती है जो कि आज तक आई नहीं है। ठीक है, नई बात नहीं होती इसके अंदर, वही पुरानी बात होती है। जो पुरानी किसी भी न्यूज का इम्पैक्ट पहली बार में होता है, ये नहीं कि बार बार पड़ेगा उतना ही फर्क, ऐसा नहीं हुआ करता। एक बार पिछली मीटिंग जो हुई थी, एफओएमसी ने डिसीजन दे दिया कि हमने इतना रेट बढ़ाया नहीं बढ़ाया, या बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, एक बात कह दी, उसी की ही रिवीजन है वो, उसी का ही खुला, यानी कि दोबारा उसकी एक्सप्लेन, वो कहते हैं ना तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये आरजी फैसला शॉर्ट ऑर्डर है, आता है ना अक्सर आजकल पाकिस्तान के अंदर बात होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों पे आती है बात कि जी फैसला महफूज कर लिया या शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक है, मुख्तसर फैसला जारी कर दिया, ये मुख्तसर फैसला होता है। तफसीली फैसला उसी मुख्तसर की ही वजाहत होती है, कोई ये नहीं होती कि कोई अलग से कोई चीज आ जाती है। वो पहले समरी जारी करते हैं एफओएमसी मीटिंग में, जब उन्होंने रेट हाई करना, मेन डिसीजन वही है, असल फैसला वही, उसकी एक्सप्लेनेशन मजीद जो है ना वो 15 20 दिन के बाद मीटिंग मिनट्स की शक्ल में जारी करते हैं। उसमें कोई नई बात नहीं होती, इसलिए मार्केट कभी कोई रिएक्ट नहीं करती। तो मैं उस डाटा को कोई ना मैंने उसमें अहम डाटों में लिखा, ना मैंने आप लोगों को कभी बताया। एहतियात कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं उस टाइम पे 5 7 मिनट रात को अमूमन 11 बजे के बाद ही आता है वो डाटा, तो जब कभी आना होता है।
तो मैं उसमें थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, 5 मिनट के लिए जरा थोड़ा सा न्यूट्रल कर देता हूँ। अगर कोई ऐसी ऐसी बात हो तो नजर, वरना रूटीन में मार्केट चल रही है, ठीक है, हम अपने बार अपनी पोजीशन ले लेते हैं जो भी होती है। एनीवे, बात हो गई है डाटों पे। अब 1902 का लेवल मंथली लेवल है, मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अहम डाटा ब्रेक करेगा। इस दौरान आप लोगों को याद होगा पिछले से पिछले हफ्ते 2 बार पब्लिक स्पीच आई है, 1902 को ब्रेक नहीं किया कर सकी, थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया है, 1893 गई है, शायद असल हिट करने के लिए गई थी सिर्फ, और वापस 1902 से ऊपर आकर ठहर गई, ऊपर ही क्लोजिंग दी, डेली क्लोजिंग भी ऊपर दी है। इवन के H1 भी कोई एक भी स्टे नहीं किया उसने नीचे, ठीक है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं, तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, फाल्स ब्रेकआउट। 1902 से मार्केट ऊपर ही है, ऊपर है, हमें बार बार बाय दे रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन 1971 भी नहीं पहुंच पा रही, ये भी पॉइंट नोट करना। इसकी क्या था, 38.2% था ये 1615 से 2081 की रेंज का। तो मार्केट आई है 1902 तक आई है, 38.2% पे आई है, ये गोल्डन रेशियो है। समझदारों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 1840 के इंतजार में बैठे हैं, अफवाहें इतनी ज्यादा होती हैं हमारे पास ना, बहुत सारे ग्रुपों में ऐड होते हैं एट ए टाइम, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे ब्रोकर हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं, मार्केट और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, लेकिन 4 महीने हो गए हैं 1900 से नीचे मार्केट नहीं गई, 3-3.5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, जाना होगा चली जाएगी, हमने अपना काम करना है, हम तो वैसे स्कैल्पिंग ट्रेड करने वाले लोग हैं, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ। स्कैल्पर भी नीचे से हमेशा बाय को तरजीह दे, जो नया लो लगेगा हम बाय करेंगे, क्योंकि नया लो लगाकर मार्केट नए यानी कि हमारा उसको जो पिछले उसको ब्रेक किया है उसको रिटेस्ट करने तो जाती ही जाती है। याद रखना, वहां से हमें मार्केट निकालेगी, फंसाएगी नहीं, लेकिन अगर सेल में फंस गए तो मार्केट ने अगर फंसा दिया तो जैसे हम 1650 पे फंसे हुए, 1750 पे फंसे हुए हैं, 1850, 6 महीने हो गए हैं, नहीं निकल सके, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो अकाउंट वाश करा के सुकून से, मैंने खुद अकाउंट वाश करवाया 1650 पे सेल लगाकर लोगों के कहने पे, 1628 पे भी सेल लगाई थी, 1635 पे भी सेल लगाई थी, 1648 पे भी सेल लगाई थी, जब तक मैं लोगों के सिग्नल फॉलो करता रहा तो नुकसान किया, ठीक है। हालांकि इल्म आ गया था, लेकिन यह कि मैंने उसको अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, नतीजा क्या हुआ कि मैंने खुद भी लॉस किया। मैं नाम नहीं लेता कि किस किस का सिग्नल मैंने फॉलो किया, और उस वक्त मैं किस किस के पेड ब्रॉडकास्ट और पेड ग्रुप के अंदर ऐड था आप लोगों को, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मेरे 4 मरतबा पिछले साल नवंबर के महीने में अकाउंट वाश हुआ, 3-4 मरतबा, एक दिन एक मरतबा नहीं हुआ। हमने 1750 पे भी सेलें लगाई कि आप आवाज जरा बंद कर ले मेरे पास, वाजिद खान साहब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, वो 466 में आपने 50% मल्टीप्लाई करवाया था, 233 रिजल्ट आया था जी। अब 50% पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर मार्केट 1902 के नीचे जाएगी और कम से कम वीकली क्लोजिंग दे, इससे पहले नहीं, वीकली क्लोजिंग, ठीक है, डेली क्लोजिंग पे भी हम कंफर्म नहीं करेंगे, हम वीकली क्लोजिंग को कंफर्म करें, 3-4 दिन मुसलसल नीचे दे तो फिर क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी लेक्चर है, तो बस आप आवाज अपनी बंद कर लें, मेहरबानी होगी, बात समझ लें, सुन लें, फिर मैं आपको सवाल जवाब का मौका दूंगा, टाइम दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, क्लियर करूंगा पॉइंट को। 1902 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट जाएगी 1848 के पॉइंट पे, 1848, ठीक है, लिख लें 1848। हमारा अगला टीपी क्या होगा, सेल की सूरत में 1848 होगा, कि मार्केट वहां तक जा सकती है 1850, 48, 55, 45, ठीक है, इसके राउंड अबाउट इस सर्कल के करीब करीब जा सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट 1848 निकलता है, ठीक है। अगर 1902 के नीचे वीकली क्लोजिंग देगी तो, अगर नहीं देती तो मार्केट वापस 1971 की तरफ जाने की पावर रखती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके, क्यों 23.6% जो है वो 1971 है, मार्केट 1902 से उठेगी, ये पावर रखती है 1935-38 तरफ जा रही है, वहां से रिजेक्ट हो जाती है, वापस 1902 आ जाती है। पिछले 2 हफ्ते मार्केट ने ये कुछ किया है, यही रेंज बनाई है, ठीक है। किसी एक तरफ से मार्केट ने रेंज ब्रेक जरूर करनी, याद रखना। लिहाजा नीचे से हमें मिली है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1971 को रिटेस्ट करने जा सकती है मार्केट,
उस रेंज की तरफ बढ़ सकती है। किसी एक दिन भी स्पाइक मारा तो ये सारे सेलर्स को उड़ाएगी, 1971 पे जाके ब्रेक लगेगी इसकी, ठीक है, वहां स्पीड ब्रेकर है, इससे पहले नहीं है। बात समझ आ रही है? पावेल की 2 स्पीचेज आ चुकी हैं, 1902 को ब्रेक नहीं किया। एनएफपी का डाटा आ चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेन डाटा आया फ्राइडे को, मार्केट ने 1902 को ब्रेक नहीं किया। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की तरह अहम तरीन डाटा आ चुका, ये कौन तारीख को, 3 जुलाई को आया। मार्केट ने 1902 को ब्रेक नहीं किया, होल्ड किया। इतने अहम डाटे, अहम खबरें अभी तक 1902 को ब्रेक नहीं कर सकी। बात समझ आ रही है? अगर ब्रेक नहीं कर सके तो नॉर्मल हालात में भी ब्रेक नहीं होता, ठीक है। इतनी अहम खबरें ही ब्रेक कर सकती हैं इस लेवल को, नीचे क्लोजिंग दिलवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिलवाएंगे, मार्केट ने ऊपर निकल जाना। तो ये चीज आप पॉइंट समझें। 1971 तक जा सकती है मार्केट। हाँ, 1971 पे जाकर फैसला होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 23.8% और 23.6% और 38.2% के दरमियान है इस वक्त मार्केट, इसके दरमियान में चल रही है। अब हमारे पास क्या होगा, हम इस शार्ट रेंज का, नीचे क्या है 1902 है, ऊपर 1971 है, लेकिन मार्केट ने लो क्या लगाया 1893। हम क्या करेंगे, हम 1893 से लेकर 1971 के दरमियान फिबो लेवल निकालेंगे। बात समझ आ रही है? शार्ट टाइम के लिए खेलने डेली बेसिस काम करने के लिए हम अभी तक लो 1893 लगा है, 92.80 के करीब लगा है, ठीक है, तो हम उसको 93 लिखें, राउंड फिगर 1893 से 1971 के दरमियान हम रेंज निकालेंगे। उस रेंज का अंतर फिबो लेवल निकालेंगे, उसका 23.6% क्या निकलता है, 30.2% क्या निकलता है, 50% क्या निकलता है, 61.8% क्या निकलता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए 1971 तक पहुंचेंगे। बात समझ आ गई? इसी तरह ही निकलेगा, ठीक है। इसकी रेंज देख लें 1893 1971, अभी हम निकाल लेते हैं। $78 बनते हैं। $78 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 23.2% पहले 23.6%, ठीक है, ये तकरीबन $18 बनते हैं। मार्केट अगर 1893 से उठी है तो $18 प्लस करेंगे तो कितने निकलेंगे, तकरीबन $18.5। हम इसको 18 ही लिख लेंगे, 18 या 19 जो भी लिखें, 18, 19 जो भी लिखें, ठीक है। 1893 प्लस 18, 1911, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये 1911 क्या है। ये 1911 हमारी अब तक का पिछले 3 महीने में लोग क्या लगाया मार्केट ने 1805, 1805 अभी तक का लो लगा पिछले 3 महीनों में, ठीक है। मार्केट ने 3 महीनों में 1805 का लो और 1981 का 2081 का हाई लगाया है। इसके दरमियान भी एक रेंज है, एक तो बड़ी थी ना 1615 और 2081 के दरमियान, वो 6 महीने की या साल की रेंज थी। अब आप जरा पिछले 3-4 महीनों की रेंज पे आ जाए। 3-4 महीनों में मार्केट ने 1805 को मजीद ब्रेक नहीं किया, 1805 के नीचे नहीं गई मार्केट, 1805 से उठी है, 2081 लगाया, मार्केट अभी इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर है। तो इसकी रेंज का फिबो लेवल क्या निकलता है, 1911 निकलता है। मैंने आप लोगों को बार बार कई बार निकाल के दिखाया, बताया 1910.70-80 पॉइंट बनता है तकरीबन 1911। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ ये तो मार्केट का ये रीजन है बाय का, या 1902 वो वीकली लेवल, हम उसको जो छोटे टाइम फ्रेम का हम उसको वीकली लेवल कहते थे। ये मेरी अपनी सेंस है, मेरा अपना सेंटीमेंट है, ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं कहे, हर एक की अपनी राय होगी, आपकी अपनी, मेरी अपनी, किसी और ब्रोकर की अपनी। मैं इसको वीकली लेवल कहता हूँ। बड़ा टाइम फ्रेम मंथली लेवल में कहता हूँ 1615 से लेके 2081 के दरमियान है, वो मंथली है, वो ज्यादा ताकतवर है। जो मंथ वाला होता है मंथ है वो, ठीक है। जो शार्ट रेंज है जिसमें कोई 15-20 हफ्ते पूरे होते हैं, वो 1805 से 2081 है, उसका वीकली फिबो लेवल है वो 1911 है, ठीक है। तो जब 1911 के इतना करीब 1902 पड़ा है तो 1902 की ज्यादा वैल्यू होती है बनिस्बत 1911 के। लेकिन मार्केट ने 1910-11 को भी कई बार अहमियत दी और उठी और ऊपर चली गई है, ठीक है। ये 1911 सर कौन सा लेवल बनता है, 38 वाला? नहीं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सा बनता है। ये 1805 1805 से लेकर 2081 तक की जो रेंज है उसका लेवल है ये, उसका जो रेंज ऑफ
ठीक है, उस रेंज का लेवल है, अभी निकाल कर देखते हैं, 1911 ही निकलता है तकरीबन। और इस रेंज का भी आप देख लें, जो अभी मैंने आप लोगों को बोली है शार्ट रेंज, शार्ट रेंज बिल्कुल डेली रेंज कहेंगे, चंद दिन हुए ना, 15-20 दिन हुआ मार्केट, या महीना हुआ मार्केट, इसके दरमियान चले 1971 और 1893, इसके दरमियान मार्केट चल रही है। जब उस स्टेज को तोड़ी है मंथली को, तो नीचे मार्केट आई है, वो यही निकलती है। ठीक है, 1900 यानी कि ना 1817, उसका भी पहली स्टेज 1911 ही निकल रही है। बात पॉइंट समझ आ गया होगा आप लोगों को, 1911 ही निकल रही है, यानी कि 1911 वो वीकली लेवल का भी और डेली का भी एक ही फिबो लेवल है। ये इतना अहम पॉइंट है। यहां से मार्केट आती है, फंसती है, तो रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है, या पर उठ के ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट। मैं आपको लोगों को ये, आप अक्सर सवाल करते हैं सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, यही सेंटिमेंट होते हैं कि जो मेन पॉइंट है, जो मेजर जंक्शन है, जहां मार्केट बार बार क्लोजिंग देती है, वो आगे फंसती है जिस एरिया के अंदर बार बार, और आज की बात नहीं, ये कई महीनों और सालों के ऊपर चली जाती है बात। ठीक है, कि मार्केट इस पॉइंट को ऊपर आकर क्यों फंसते हैं, ये सेंटीमेंट होता है। ये आप लोगों की अपनी इजाद होती है, अपनी राय होती है। सेंटीमेंट में मेरी अपनी ओपिनियन कि मार्केट यहाँ आएगी, ये एरिया, ये जंक्शन है, ये पॉइंट है, यहाँ मैंने फैसला करना, बाय करना है, सेल करना है, इस पॉइंट के ऊपर। मैं 1908 पे नहीं करूंगा, मैं 1914 पे नहीं करूंगा, मैं 1911 का इंतजार करूंगा। वो ज्यादा मजबूत पॉइंट है, वहां पे बहुत सारे जंक्शन मिल रहे हैं एक ही टाइम में। वहां वीकली भी पड़ा, वहां डेली भी पड़ा, वहां पे H4 का भी पड़ा, ये सारी चीजें पड़ी है ना वहां पे। तो इसलिए हम उसको 1911 यानी कि बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है और जैसे बार बार मार्केट 1928 पे चली जाती थी। जी, वो घर जो है ना, वो एक अलग है, वो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। वो मैं आगे, वो पॉइंट अलग है। ठीक है, आप लोग फीबो पे के ऊपर फोकस करें फिलहाल। ठीक है ना, फीबो का लेवल वीकली और डेली जब 1911 निकल रहा है, तो ये और मजबूत हो गई। सेशन में आप ट्रेड करते हुए आप आराम से यहां से बाय सेल कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। मैं अक्सर कह रहा होता हूँ ना कि सेशन में अगर आप लोगों ने करनी है तो यहां से प्रेफर करें 1910 से लेके 12 का एरिया। जब आप इंटरडे पे आते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि जरा उसकी रेंज और बढ़ा लें, 1902 का इंतजार कर लें। यही कहता हूँ ना आप लोगों को। तो उसके मुताबिक यानी कि काम, ये इसलिए कहा जाता है कि ये देखो, ये भी एक मेन जंक्शन है, अहम जंक्शन है, लेकिन उससे ज्यादा अहम बड़ी रेंज के लिए हम उसको फोकस, मार्केट जाए ना जाए 1902, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, नुकसान से बेहतर है फायदे की तरफ है। ये चीज हो गई 1911। अब जो है ना, इसका हम मिसाल के तौर पर इसी रेंज का जो हमने 78 निकाला था 1893 से 1971 का, हम इसका देख लेते हैं 50% देख लेते हैं। 50% क्या निकल सकता है उसके एक्सपेक्टेशन का, वो 39 बन रहा है। ठीक है ना, 13। ये 1932 बनता है, 1932। समझ आ गई है। अब मार्केट बार बार 1932, 33, 34 पे आती है और रिजेक्ट हो जाती है। वजह यहां पे देखें कितना अहम लेवल, 50% निकल रहे हैं यहाँ पे, कि मार्केट 1971 से गिरती है, 1893 आती है और उठ के यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे इसको और टेस्ट कर लेते हैं कि हो सकता है 1805 और 2081 की रेंज का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा हो, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये 1805, 1805 और 2081 के दरमियान 50% फीबो लेवल 1911 पे निकलता है। ठीक है, ये इसका 50% है। ठीक है, उस रेंज का जिसको हम वीकली लेवल कह रहे हैं। ठीक है, 50% एक अहम पॉइंट है, मार्केट बार बार इधर आ रही है। ठीक है, ये उस रेंज का 50% है। और 1902 जो है 1902, 1902, ये मंथली का 38.2% निकलता है, 1615 से 2081 की रेंज का। अभी हम उसको निकालते हैं। जी,
यहाँ पे हमें बड़ी रेंज का नहीं मिला, ठीक है, 1932-33 के ऊपर बड़ी रेंज का नहीं मिला, छोटी रेंज का अलबत्ता मौजूद है, 50% मौजूद है, ठीक है, उसी को मार्केट रिट्रेस कर रही है, यानी उसके उसने दो पार्टीशन कर लिए हैं, 1893 से 1932 और 1932 से लेकर तक 1971, ठीक है, इसके दो पार्टीशन कर लिए हैं। तो मकसद ये कहने का कि मार्केट जो है बार बार इस एरिया में 50% तक आती है और उसको क्रॉस नहीं कर पाती, उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही और वापस रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब मार्केट 35-6 से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो उसकी अगली स्टेज, आखिरी स्टेज जो होगी वो 1971 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सीजनैलिटी भी आ जाती है, जुलाई का महीना है, बहुत बड़ी रेंज का महीना नहीं होता ये, ठीक है, छोटी रेंज होती है। आप मंथली ग्राफ के अंदर कैंडलों में चेक कर लें जुलाई के महीने में क्या करती है मार्केट। हसीब अब्बासी साहब ने पिछले दिनों वीडियो भी बनाई थी, इस पे बताया था मंथली ग्राफ यानी कि जुलाई का महीना क्या कर सकता है। थोड़ा बहुत बाय में ही रहता है ज्यादातर, लाजमी नहीं कि हर दफा ऐसा हो सकता है कभी सेल में भी चला जाए, लेकिन ज्यादातर बाय में ही रहता है और थोड़ा बहुत बाय में रहता है, बहुत बड़ी बाय नहीं देता, मामूली से 19-20, ठीक है ना, इतना ही फर्क होता है। यानी जून और जुलाई का जो महीना होता है जहां मार्केट ओपन हुई है उससे थोड़ा सा 19-20 फर्क है, थोड़ा सा प्लस में ही इसको क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट को, ठीक है। उस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1971 की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। जुलाई के महीने की बहुत बड़ी रेंज नहीं हुआ करती। हाँ, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, कोई बहुत बड़ा कोई दुनिया में कुछ आना हो जाए, कोई और कोई मामला हो जाए तो मार्केट फिर कहीं की कहीं जा सकती है, अदरवाइज जुलाई का महीना बहुत बड़ी तेजी का नहीं होता, ठीक है, दरमियानी रेंज होती है। अच्छा, ये बातें अब फीबो लेवल से मुतालिक मेरा ख्याल है पॉइंट आप लोगों को बहुत सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं और आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। आप लोग सेशन कभी फीबो लेवल निकाल सकते हैं, $10 मार्केट ने रेंज बनाई है, $15 बनाई है, आप उसका फीबो लेवल फौरन निकालेंगे और अपनी मर्जी से, अपनी समझ से वहां पे आप अपना टेक प्रॉफिट करेंगे, चाहे आपकी मर्जी है 23.2% पे कर लें, 4% पे कर लें, ठीक है, 23.6% पे कर लें, चाहे आपकी मर्जी है 38.2% पे कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मार्केट ने अगर $10 रेंज बनाई है तो उसका 23.6% तकरीबन 25% कह लें, ठीक है ना, ये क्या निकलता है, ये तकरीबन $2.5 बनता है। तो $2-2.5-3 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। छोटा अकाउंट होल्डर तो लाजमी दिन भर एक सेशन में आपको एशियन अच्छा, एक सेशन में ट्रेडिंग थ्योरी कहती है एक बार ट्रेड लेनी है, बार बार नहीं लेनी। अपना लेवल निकाले और उसके ऊपर देखें, मार्केट अगर खड़ी है तो आपको $2-4-5 दे देगी, ठीक है, आप आराम से सुकून से लेंगे। जुमे के दिन देखें एशिया टाइम में सुबह के टाइम काफी देर तक मार्केट ने 1912 पे जाती थी, 12-13 पे, और फिर रिजेक्ट हो जाती थी, वापस आ जाती थी 1909 पे, यानी उस पिवट पॉइंट पे 1910-11 का जो लेवल है उसकी गिर्द घूमती रही है मार्केट, स्कैल्पिंग ट्रेड कराई है। लेकिन वीकली क्लोजिंग डे पे अक्सर मैं ये बात बताता हूँ कि मार्केट रेंज ब्रेक कर जाती है बाजू का, तो मार्केट उठकर 1900 अच्छा, अब जो है सेंटिमेंटल घर भी होते हैं कुछ, ये तो फीबो के, ये तो सारी दुनिया को पता है ना, जिन्होंने मार्केट बनाई है उनको भी पता है कि लोग इस तरह काम कर रहे होते हैं। अब आ जाती है सेंटिमेंटल घर। सेंटिमेंटल घर इंसान का जाती होता है, उसके अपने दिमाग में होता है और किसी को नहीं पता होता, ना वो किसी किताब में लिखा हुआ, वो अपने राय, अपने हालात, अपने उसके तहत चलता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मार्केट 1917-18 के नीचे या ऊपर, अगर मार्केट 1917-18 के ऊपर स्टे करेगी, 2-3 घंटे स्टे करेगी तो 26 जाएगी, ठीक है, ये मेरा सेंटिमेंटल घर है। और 26 के ऊपर स्टे करेगी, 26-28 के दरमियान घूमेगी 2-3 घंटे 4 घंटे, तो मार्केट अगली स्टेज 1934 की तरफ जाएगी, 34-35 की तरफ, ठीक है। ये सेंटिमेंटल घर है, ये स्टे करने पे पूरे सेशन स्टे करे, दिन स्टे करे, क्लोजिंग दे दे, कोई ऐसी ऐसी चीज दे दे, हालात देखने होते हैं, सीजनैलिटी देखनी होती है और फंडामेंटल्स देखनी होती है, उसके तहत हम सेंटिमेंटल घर बनाते हैं। ये ऐसा नॉलेज है जो वो कहते हैं ना रूहानियत की दुनिया में, तसव्वुफ की दुनिया में जो बंदा खुद गुजरता है तो उसको पता चलता है, कोई किसी को बता नहीं सकता, ठीक है ना। किसी ने लोहे महफूज नहीं देखा, जो उस रास्ते से गुजरा है, जिसने जितना अखलास पैदा किया, जितनी कुर्बानी दी, उसी को उसका पता है। ये कोई किताबों पढ़ लेने से हमें कशफ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक स्पेशल अता होती है अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, ये फोकस करने पे। ये हर बंदे का अपनी सेंटिमेंट्स होंगे, ठीक है, मेरे अपने सेंटिमेंट से मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। आप लोगों को बार बार ये कहता हूँ, मैंने जो ये सीखा है लिखने से सीखा है, मेरे पास सारे चार्ट मौजूद है, जो लोग संजीदा होंगे उनके साथ चार्ट शेयर किया जाएगा, जो लोग संजीदा नहीं है, कई बार शेयर किया है, तो उनके साथ चार्ट शेयर करने का फायदा नहीं है, जो लिखना नहीं चाहता उसको बताने का फायदा क्या, ठीक है। ये बातें होती है लिखने की।
हेलो जी जी सर, आवाज मेरा आ आपसे जी आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा अब सर मेरा सवाल आपसे सवाल थोड़ी देर बात कर लेंगे। अभी जरा बात को कंप्लीट कर लेने दें, ठीक है। अब फिबोनाची लेवल मेरा ख्याल है जिन लोगों ने क्लास ली है उनको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सिर्फ क्या कागज पेंसिल उठाने हैं और आप लोगों ने अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। चार्ट नहीं बनाना। जिसको दिलचस्पी है वो लिखे, गलत है या सही है इन स्टेजेस पे मैं एक बार बनाकर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब मुझे अच्छा एक और चीज बता दूं, तो देखिए मेरा जो मेन ग्रुप है ना वो था अरबाब खान साहब का गोल्ड ट्रेडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। वो ग्रुप मैंने बनाया था और अरबाब खान साहब को मैंने उसमें अपने साथ यानी कि एक सरप्रस्त के तौर पर कहा था कि आप इसकी सरप्रस्ती करें इस ग्रुप की। वो उन्होंने बनाया था अरबाब खान साहब के साथ मिलकर, यानी मैंने बनाया था 6-7 महीने पहले की बात है। मेरा पहला ग्रुप है, मैं पहली बार एडमिन उस ग्रुप का बना था। तो उसके बाद हमने सीनियर लोगों को उसमें बाद में शामिल किए, एडमिन भी बनाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग काम करें। लेकिन कुछ सीनियर्स ने हमारे कामों में भी रुकावट डाली और अपने पेड ग्रुप बना लिए, अपने ब्रॉडकास्ट बना लिए। उनका काम ये होता है कि वो अपने क्लाइंट ढूंढने के लिए उस ग्रुप में आते हैं, काम नहीं करते। लेकिन वो ग्रुप में बहरहाल अब सीनियर हैं, वो लोग भी सीनियर हैं, वो सीनियर्स पे असरअंदाज होते हैं। तो चपकली शुरू हो गई ग्रुपों के अंदर, खासतौर पर गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशन में। अच्छा वो लोग और ग्रुपों में भी ऐड होते हैं, उधर भी तंज कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि आप इमोजी उनको दें या ना दें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन मेरे अगेंस्ट अगर कोई इमोजी देगा ऐसा बंदा जो मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड है, ठीक है, वो बराह रास्त मेरा स्टूडेंट है, वो सीखने के लिए मेरे पास आया है, मुझे उस्ताद समझा है उसने। और अपने उस्ताद के अगेंस्ट अगर वो किसी और बंदे को जो उसका मजाक उड़ाने वाला हो और उसको इमोजी देगा तो मुझे वो पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। वो फिर मैं उसको अपना स्टूडेंट नहीं समझता। मैं वाजे कह रहा हूं कि मैं उसको रिमूव करूंगा, अपने ब्रॉडकास्ट से निकाल दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा हमेशा के लिए। ये मैंने बार बार वार्निंग भी दी और आज भी कह रहा हूं। और उनको कोई अगर अपनी बात अच्छी लगती है आप लोग दे सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कि मेरे अगेंस्ट अगर कोई खड़ा होगा, अक्सर वो लोग मेरे अगेंस्ट ही बात कर रहे हो तो उनको और कोई काम नहीं, तो मुझ पर तनकीद करना उनका एक मेन टॉपिक है। क्यों? वो जो कुछ काम करवाते हैं वो अपने पेड ग्रुपों में कराते हैं, वो वहां फ्री के ग्रुपों में सर्विसेज कोई नहीं देता, ठीक है। सब लोगों ने पेड ग्रुप बनाए हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं वो मेरे बराह रास्त उनको हर किस्म का मैसेज जाता है मेरा, टीचिंग का और जो। अब मैंने गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशन में काफी कम कर दिया मैसेज डालना, ठीक है। क्यों? क्लैश से बचने के लिए। मुझे एससी भाई साहब ने भी यही समझाया। तो मैं अन करीब हो सकता है गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशन ग्रुप को छोड़ भी दूं, किसी और ग्रुप में ऐड हो जाऊं, ठीक है। अरबाब खान ही के किसी ग्रुप में ऐड हो जाऊं, उसको हो सकता है मैं छोड़ दूं, ठीक है। पिछले दिनों हमने उन लोगों को रिमूव किया था, वो फिर दोबारा ऐड हो गए। एनीवे, तो जो लोग गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशन में है ये चीज ध्यान में रखें कि मैं इस ग्रुप को छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे यार माइक पहले बंद करें अपना। जो लोग गोल्ड ट्रेडिंग मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है वो अपना नाम और अपना शहर बताकर मेरे पास ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मेरी कोई फीस नहीं है, फ्री में आपको लोगों को सर्विसेज मिलेंगी। जो चीज आप पूछते हैं मेरी कोशिश होती है अर्ली बेसिस पे एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को जवाब दूं, आपके सवाल का जो भी है। और अगर मैं बाज़ औक़ात मसरूफियात होती है नहीं जवाब दे पाता तो अगले दिन या रात को लेट नाइट या 2 दिन बाद देता जरूर हूँ आप लोगों को। मेरे पास 500 के करीब बंदे 2 ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं इस वक्त, शायद 500 से भी ज्यादा हो चुके हैं। एक ब्रॉडकास्ट में 256 बंदे ऐड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो मेरे पास 256 बंदों का एक ब्रॉडकास्ट फुल हुआ तो मैंने दूसरा बनाया, दूसरा भी फुल होने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम तीसरा भी बना लेंगे, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सिखाएंगे। अब मैंने पिछले 3 महीने पहले हसीब अब्बासी साहब के साथ मिलकर उनकी कहने पे गोल्ड ट्रेडिंग गोल्ड इज गोल्ड 2 दूसरा ग्रुप बनाया। उसमें मैं प्रायः टीच करता हूँ और उसमें हमने फजूल लोगों को नहीं एडमिन बनाया, उसमें फजूल गपशप नहीं होती। और अगर कोई करने भी लगे, 1-2 एडमिन, 2-3-4 हम टोटल एडमिन है, अगर हम आपस में कोई बात करने भी लगे तो हसीब भाई साहब हमें जैसे कल उन्होंने मना किया कि प्राइवेट गपशप प्राइवेट ग्रुप में करो, इनबॉक्स करो, ग्रुप के अंदर सिर्फ बिजनेस से रेलिवेंट बात करो, जो काम की बात है, लोगों की भलाई की बात है। फजूल गपशप नहीं कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, मुझे फलां ने इन्वाइट किया है, आप चलें, ये करें, वो करें, ये फजूल बात। तो ये बातें नहीं हुआ करती, ठीक है। एनीवे वो मना कर देते हैं। तो ये मेरा ये भी ग्रुप है मेरा, मैं वहां भी सिखाता हूँ और अपने बराह रास्त ग्रुप में भी सिखाता हूँ। ये 2 मैंने मेन ग्रुप है। बाकी जिन ग्रुपों में एडमिन हूँ, देखो ग्रुपों में बंदा आता जाता रहता है, लड़ाई भी होती हैं, खिचड़ी भी पकती है, तंजबाजी भी होती है, छोड़ भी जाते हैं। बाकी मेरे ग्रुप नहीं है। तो आप लोग जो मेरे पास ऐड नहीं है वो ऐड होना चाहता है तो मुझे अपना नाम और शहर बताएगा, मैं उसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये कि वो सीखे काम को, मैं सिखाने के लिए ऐड करूंगा, सिग्नल देने के लिए नहीं। मैं सिग्नल नहीं दूंगा,
ठीक है, मेरा जो तरीकाकार है मैं काम करवाऊंगा। मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, एक दिन पढ़ाता हूँ, 1 महीना उस पर प्रैक्टिकल कराता हूँ। मैंने आज आपको फिबोनाची पढ़ाया है तो 1 महीना आप लोगों को फिबोनाची में प्रैक्टिकल कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, बार बार समझ आ जाए। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इस पे वो वीडियो भी बना लें, और वीडियो ऑलरेडी बनी हुई भी है फिबोनाची लगाने पे, MT4 MT5 वो हफ्सी भाई साहब ने बनाई हुई है। मैं आप लोगों को मैनुअली भी बना के कि किस तरह है ये, आपको मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, बहरहाल आप किसी की हेल्प से इंशाल्लाह बना लेंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सलमान काजी साहब, तो वो आईटी के ही एक्सपर्ट हैं, आईटी के प्रोफेसर हैं, तो वो भी मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते रहते हैं मेरे साथ। और भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग आईटी एक्सपर्ट होंगे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ तो जो रहनुमाई दे सकते हैं मुझे, तो इंशाल्लाह मेरी स्किल थोड़ी सी आईटी के मामले में भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं भी खैर उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाना, चार्ट बनाना, ये वो चीज़ें नहीं करना आती, तो आप लोगों का ताउन होगा। अच्छा, दूसरा, हमारे बहुत सारे मेरे मेंबर जो हैं इंडिया से और गल्फ कंट्रीज से और इंग्लैंड से भी ऐड है मेरे पास, बांग्लादेश से भी। उनको उर्दू जुबान का प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं बोलने में तो समझ लेते हैं लेकिन लिखने में, लिखी हुई तहरीर उनको बाज़ों का समझ नहीं आती। तो मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप लोग, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे आजकल, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट के भी हैं, उर्दू टू हिंदी के भी हैं, उर्दू टू अरबी के भी हैं। आप लोग अपने अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी जुबान के हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको, ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे इनबॉक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। उर्दू में मैं इसलिए लिखता हूँ कि 90% जो पाकिस्तानी मेंबर हैं वो उर्दू ही बोलना और पढ़ना जानते हैं। इंग्लिश लिखने का हर एक का अपना स्टाइल होता है, हम उर्दू में भी इंग्लिश ही लिखते हैं, इंग्लिश में भी हम उर्दू लिख रहे होते हैं, लेकिन लिखने का अपना अपना स्टाइल है। और उर्दू को पढ़ने में जरा मुश्किल, इंग्लिश को पढ़ने में हम पाकिस्तानियों को जरा मुश्किल पेश आती है, देर से समझ। 3 मिनट में अगर मैं उर्दू का एक पेज पढ़ूंगा, इंग्लिश का एक पेज पढ़ूंगा, लिखी हुई उर्दू होगी, 3 मिनट में पढ़ूंगा तो उर्दू का पेज में 1 मिनट में पढ़ लूंगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू में लिखूं, आप लोग उसको ट्रांसलेट कर लिया, अगर ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची पे मेरा ख्याल है काफी अच्छा टॉपिक हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है, तो आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं करें। लेकिन एक चीज याद रखें कि एक बार सुनने और पढ़ने से एक समझ नहीं आया करती। वीडियो बनी है, इसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे, जिन्होंने बनाई है, जो मेरे साथ शेयर करेंगे मैं आगे कर दूंगा। आप लोग वीडियो को भी दोबारा बार बार देख सकते हैं, 2-3-4 मरतबा मुख्तलिफ टाइम में बैठ के, माइंड रिलैक्स होकर, तो उन पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। टाइम थ्योरी पे वीडियो बन चुकी है, ठीक है। टाइम की वीडियो जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कुछ लोगों के लिए है, जो समझ, जिन्होंने बार बार देखे उन्हें भी समझ आ गई, जो पुराने चल रहे हैं हमारे पास उन्हें भी समझ आए। टाइम थ्योरी जो है ना, टाइम थ्योरी का जो पहला पेज है, याद रखना वो 24 घंटे के लिए, वो एक जनरल पेज है। किसी भी सेशन के शुरू के 2-2.5 घंटे आप लोग ट्रेड ना करें, टाइम थ्योरी को लुभाविए, ठीक है। उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हमने एशिया टाइम फार्मूला का आपको, कि जो लोग सिर्फ एशियन टाइम में काम करना चाहते हैं, उनको नहीं समझ आती, और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिनको स्पोर्ट डिस्टेंसेस का नहीं पता, ट्रेंड लाइन का नहीं पता, फिबो का नहीं पता, वो लोग एशियन टाइम फार्मूले पे को याद कर लें, ठीक है। एशियन टाइम फार्मूला उनको दे दिया। अच्छा, जो लोग एशियन टाइम फार्मूला के बाद हमने डे टाइम फार्मूला बनाया है, एशिया प्लस यूरोप, यानी सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे लेकर शाम 5 बजे तक जो लोग ट्रेड कर सकते हैं करें, और उनको दिन भर की रोजी मिल जाती है, आधी से ज्यादा मार्केट की मूवमेंट इसी टाइम में हो जाती है, ठीक है। होती जरा स्लो है शाम तक मूवमेंट, लेकिन ये कि मैक्सिमम हो जाती है। तो आप लोग डे टाइम फार्मूला को भी कोई एक चीज पकड़ें, या एशियन टाइम फार्मूले पर अमल करें या डे टाइम फार्मूले पर अमल करें, किसी एक चीज, दोनों को मिक्स ना करें। मिक्स करेंगे वीडियो में तो इकट्ठा है ना, एक टॉपिक के ऊपर, यानी कि 3-4 टॉपिक इकट्ठे डिस्कस किए गए, आपने एक टॉपिक उठाना है, ठीक है। टाइम थ्योरी मेन चीज है, टाइम थ्योरी के ही चैप्टर 1, टाइम थ्योरी एक बुक है हमारी, उसी का एक चैप्टर है एशियन टाइम फार्मूला, उसी का अगला चैप्टर है डे टाइम फार्मूला, उसी का हमने एक और चैप्टर अभी लिखा है, मैंने हसीब अब्बासी साहब के साथ शेयर किया, 2-4 अपने और करीबी लोगों के साथ भी शेयर किया था उनसे राय लेने के लिए, तो वो लिखा है, सबने पसंद किया। अमेरिकन टाइम फार्मूला हम लिख चुके हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, शाम 6:30 से लेकर रात 2 बजे तक जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, शाम टाइम में बड़ी मूवमेंट भी होती है, उनके लिए भी लिख लिया, ठीक है। एक फार्मूला बना लिया हमने अमेरिकन टाइम फार्मूला, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हसीब अब्बासी साहब ने मुझे मशवरा दिया कि तहरीर में की शक्ल में शेयर करने की बजाय हम इसको 2-4 दिन में वीडियो बनाकर सबके सामने रख देंगे। तहरीर है वो, उस पर सारा कुछ यानी कि मैंने लिख दिया, उनको पेश कर दिया, इंशाल्लाह वीडियो वो बनाएंगे। उस्ताद हैं हमारे, उन्हीं को हम डेडिकेट करते हैं हर चीज, तो वो हमारे उस्ताद हैं, तो वो बनाएंगे वीडियो, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी, आप लोगों को अमेरिकन टाइम फार्मूला भी मिल जाएगा। और बहुत आसान है, जब इतनी रेंज हो जाए, समझना आपने
वीडियो में समझा दिया जाएगा, तहरीर में लिखा हुआ है, 2-4 मरतबा पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। ना समझ आए, कोई पॉइंट रह जाए तो पॉइंट पूछें, ये ना कि सर हमें समझ नहीं आया, पूरा नहीं समझ आया, पूरा कुछ ना कुछ समझ आया होता है, पॉइंट नहीं समझ, जो पॉइंट नहीं समझ आया आपने अपनी अगर कोशिश की है, पॉइंट नहीं समझ आया तो वो डिस्कस करें। अगर आप कहें पूरी तहरीर आपको मैं समझाने बैठ दूं, 1 घंटे का लेक्चर दूं, तो ये ज्यादती होगी। ठीक है, आप खुद पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। टाइम थ्योरी एक बार लोगों ने देखी, मुझसे कई लोगों ने कहा समझ, मैंने कहा 3-4 मरतबा देखे मुख्तलिफ टाइम में बैठ के, एक मरतबा आज, एक मरतबा कल, एक मरतबा परसों, ना समझ आए तो फिर डिस्कस करना। और बहुत सारे लोगों ने कहा सर अब समझ आ गई है। ठीक है, क्यों? 3-4 मरतबा देखिए, ऐसी तहरीर 3-4 मरतबा पढ़ लेंगे समझ आ जाएगी। ये आप लोगों के फायदे की चीज है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, फिबोनाची निकालना, ट्रेंड लाइन निकालना। इन सारी बातों में सपोर्ट रेजिस्टेंस है असल बात। ठीक है, इससे भी बढ़कर अब जो बात आती है सेंटिमेंटल घर, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, वो याद रखना जब तक आप लिखेंगे नहीं कि मार्केट की डेली क्लोजिंग कहाँ हुई है, ओपनिंग कहाँ हुई है, मार्केट ने रेंज क्या बनाई है, ठीक है, और सेशन वाइज क्या रही है। जब आपके सामने रिकॉर्ड होगा दिन भर मार्केट किस पिवट पॉइंट के गिर्द घूमती रही है, इसी तरह फिर वीक का होता है, फिर मंथ का होता है। जब तक आप लिखेंगे मैंने 5 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने 5 बरस मेहनत की है, तब मुझे जाकर समझ आएंगे। फिर हालात पे भी नजर रखें, डाटा पर भी नजर रखें। ठीक है ना, कौन कौन सा डाटा इम्पैक्ट डालता है, मैंने तो लिख के दे दिया आप लोग, प्रैक्टिकल अप्लाई आप लोगों ने खुद करना है। जब तक आप नहीं करेंगे उस तक आप लोगों को समझ नहीं आएंगी ये चीजें। ठीक है, तो सेंटिमेंटल घर। अच्छा, फिर सीजनैलिटी भी होती है, गर्मियों के महीने में गर्मी पड़ेगी, सर्दियों के महीने में सर्दी पड़ेगी, उसूल है। नादरन एरियाज में जाएंगे तो गर्मी में भी आप कंबल ओढ़ के रहेंगे क्योंकि वहां का टेम्परेचर और है। पाकिस्तान के गिलगित बिल्तिस्तान से चीन के कारगिल वगैरह में अगर आप जाएंगे, मेरा भाई इलाका है, तो वहां चले जाएंगे तो वहां गर्मी ज्यादा होती है। कोई बेवकूफ नहीं हो कि जितनी मर्जी ठंड यानी कि बारिश हो जाए, रात को लोग मौसम में आराम से सुकून से सोएंगे। बहुत ज्यादा भी अगर बारिश होगी, ठंडा मौसम, टेम्परेचर कोई ऐसा होगा, पतली सी चादर अपने ऊपर ले लेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सकर्दू में आप बगैर कंबल के ठंड में नॉर्मल दिन बगैर बारिश के भी नहीं सो सकते, इन दिनों में जाकर भी। ठीक है, हर इलाके का, हर मौसम का, हर वक्त का अपना अपना हिसाब होता है। ठीक है, हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। महीने के शुरू के दिन और होते हैं, महीने के आखिर के दिन और होते हैं, महीने के दरमियान के दिन और होते हैं, मार्केट पे असर अंदाज होते हैं। मंगल का दिन कुछ और बताएगा आपको, जुमेरात का दिन कुछ और कहेगा, जुमे का दिन कुछ और कहेगा। ये मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। वीकली रेंज ये बनी है, ये एक्सपेक्टेड है। मार्केट अगर वीक के अंदर $40-45 नीचे पड़ी है तो डेफिनेटली वो बाय में जाएगी। वीक के आखिरी दिन क्लोजिंग है ना, वो ऊपर करके देगी। मंथ की भी एक रेंज होती है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, $120-30 रेंज होती है, नॉर्मल रेंज। जरूरी नहीं है साल में एक मरतबा $200 भी कर जाएगी, हो सकता है। चांस 90% है कि वो इस रेंज के राउंड अबाउट फिरेगी। अगर $120-30 मार्केट चल चुकी है महीने के अंदर, तो महीने के लास्ट में फिर वो आखिर में क्लोजिंग के अंदर आकर देगी। ठीक है, ऊपर गई है तो आप सेल कर लेनी चाहिए, तो बाय कर लें। ये सीधा सा फार्मूला, किसी से सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को पैसे देने की फजूल में जरूरत नहीं है। जो पैसे देते हैं, यकीन कर, जो आपको सिग्नल दे रहे हैं उनके पास इल्म ही नहीं है। अगर इल्म होता तो उनकी कोई क्रिएशन नजर आती। दूसरों की घिसी पिटी टेक्निक, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न और क्या नाम है इसका, पता नहीं कितने कैंडलस्टिक पैटर्न और फला और शाइनिंग स्टार और मूविंग स्टार और इवनिंग स्टार की बातें करते हैं। वो उनकी अपनी क्रिएशन क्या है, हमने क्रिएशन की है, टाइम थ्योरी बनाई है, फार्मूले बनाए हैं, हमारी क्रिएशन है। किसी के पास नहीं है ये चीज, हमने ईजाद की है। हसीब भाई साहब ने कहा कि हमारी थ्योरी है। इलीट वेव की थ्योरी इलीट ने लिखी थी, हम उसको पढ़ते हैं। टाइम थ्योरी हमने लिखी है, हम पढ़ते हैं। और टाइम थ्योरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। हमने एक नई चीज पैदा की है, नया फार्मूला है। जैसे कि साहब कहते हैं ना कि आप अपनी नई चीज लेकर आए, हम नई चीज लेकर आएंगे। आप लोगों को पता है, चैलेंज करते हैं, दुनिया भर के यूट्यूब खंगाल के देख रहे हैं, दुनिया भर की बुक्स निकाल के देख रहे हैं। टाइम थ्योरी पे किसी ने कोई बुक नहीं लिखी, किसी की कोई थ्योरी नहीं, किसी की कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ हमारी मिलेगी आपको। हमने जो लिखा है गोल्ड के हवाले से, इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो गोल्ड के हवाले से, वो हमारी थ्योरी है। ठीक है, अमेरिकन टाइम फार्मूला, एशियन टाइम फार्मूला, कुछ भी है, ठीक है, वो मेरी अपनी जाती रिसर्च है, मेहनत है अपनी, 5-6 साल का निचोड़ है तजर्बात का। इसकी मैंने भारी कीमत अदा की है। किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको 3-4-5 साल पढ़ना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, खपना भी पड़ता है, फिर जाकर आपको डिग्री मिलती है। और डिग्री के ऊपर आपकी काबिलियत, डिग्री की बुनियाद पर आपको जॉब नहीं मिलती, अच्छी पोजीशन नहीं मिलती, वो आपकी काबिलियत की बुनियाद पर कि आप खपे कितना। 5 साल तो आपने डिग्री तो ले आए 5 साल की, लेकिन उस 5 साल की डिग्री के अंदर आपने कितना काबिलियत, आपने मेहनत कितनी की है। 18 घंटे मेहनत की है, 5 घंटे मेहनत के, पास तो सारे हो जाते हैं। 100 में से 33 नंबर लेने वाला भी पास होता है।
ठीक है, लेकिन मेरिट हमेशा याद रखना 90% प्लस वाले का बनता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, अच्छा पीएचडी डॉक्टर कोई बन सकता है जिसके 90% से अबव नंबर हो, पास सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो असल चीज है